फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने एक पुरानी कथा का वर्णन करती हूँ जो कि हरतालिका तीज के ही संदर्भ में है। तो शिव पुराण में जैसे बताया जाता है कि माता पार्वती ने भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तप किया, घोर तप किया माता ने ग्रीष्म ऋतु में घोर तप किया, माता ने शीत ऋतु में घोर तप किया। माता ने मीन्स कि अपने आप को कोई भी कंफर्ट नहीं दिया, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस माता ने किए। माता ने फास्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। माता ने एक टाइम में जल भी छोड़ दिया था। तो माता जो हैं वो जैसे अग्निहोत्र करते थे, तो अग्निहोत्र भी 7 सूरजों के सामने बैठ के, इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी, इतना मीन्स कि ज़मीन भी तपाई हुई होती थी, इतनी तपी हुई होती थी, तो माता क्या करते थे, उस तपी हुई ज़मीन पे बैठते थे 7 सूर्य भगवान के आगे, 7 सूरजों के आगे बैठ के, और फिर अग्निहोत्र करना, अग्नि प्रज्वलित करके कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। और शीत ऋतु में जो माता तप करते थे, सर्दियों के मौसम में इतनी कड़ाके की ठंड, बर्फ़ पड़ती थी, स्नोफॉल हो रहा होता था, माता नंगे पाँव, एक पाँव पे खड़े होके भोलेनाथ जी का तप करते थे। माता ठंडे-ठंडे पानी में, पानी के बीच तप करते थे। माता का तप बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कठिन बताया गया है। मीन्स कि वो पढ़ते-पढ़ते ना इंसान डर जाता है कि माता ने कैसे इतना सब झेला होगा, इतने सैक्रिफाइसेस कैसे किए होंगे। तो बताया जाता है कि माता ने जैसे भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए इतना घोर तप किया, उसके बाद भोलेनाथ बहुत माता के जन्मों के बाद कहीं जाके प्रसन्न हुए। जब माता का कौन-सा जन्म चल रहा था? पार्वती जी का। बताया जाता है कि माता ने 107 जन्म लिए, और जब माता जी का 108 वाला जन्म आया, वो जो कि पार्वती जी के रूप में। पार्वती जी कौन थी? हिमालय देव की बेटी थी। तो जब वो हिमालय देव की कन्या थी ना पार्वती, तो उस समय माता ने जो तप किया था, उस तप से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए थे और माता को उन्होंने आशीर्वाद दिया था, और उस समय उन्होंने माता को स्वीकार किया था। और इसी प्रकार बताया जाता है कि इसी श्रावण के महीने में भगवान प्रसन्न हुए थे और माता को उन्होंने स्वीकार किया था, और उसके बाद ही इनका विवाह जो है वो हुआ था। तो 108 वाला जो जन्म है ना पार्वती जी का, उसमें जो हिमालय देव है ना, हिमालय देव क्या सोचते थे, वो अपनी बेटी का विवाह श्री विष्णु जी से करना चाहते थे, विष्णु भगवान से। तो उन्होंने नारद मुनि जी के थ्रू मैसेज भी पहुंचाया, तो विष्णु जी ने बोला कि ठीक है। तो जब नारद मुनि जो है, नारद मुनि जी को तो पता था कि माता पार्वती भोलेनाथ जी को पसंद करती हैं, तो नारद जी ने फिर माता पार्वती से ये मैसेज पहुंचाया, माता को बोला कि इस प्रकार से आपका विवाह विष्णु जी से होने वाला है। तो माता माता जो है वो बहुत ज़्यादा डर भी गई और क्रोधित भी हो गई, क्योंकि माता तो भोलेनाथ जी को पसंद करते थे। तो माता ने क्या किया, अपना घर छोड़ दिया, और माता उस समय अपने पिता से छिप करके, मीन्स माता घोर घने वन में चली गई, और वहाँ पे छिप करके गुफा में माता ने, बताया जाता है कि वहाँ पे घोर तप किया। और उस तप से जब भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए, तो भोलेनाथ जी ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको वरदान दिया कि आपने जिस चीज़ के लिए ये तप किया आपका संपन्न हुआ। मीन्स कि अगर आपने मेरे लिए किया है तो ठीक है, मैं आपको स्वीकार करता हूँ, और हमारा विवाह जो है अतिशीघ्र संपन्न होगा। तो उसके बाद हिमालय देव भी वहीं पर आ जाते हैं, और जब वो देखते हैं कि उनकी बेटी ने भगवान शंकर के लिए तप किया है, इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं, तो वो भी कहते हैं ठीक है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो भी फिर खुशी-खुशी शंकर जी का और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न कराते हैं। तो इसके संदर्भ में एक और बात बताई जाती है कि माता जो हैं, माता जी को भोलेनाथ जी ने इसी श्रावण के महीने में एक और आशीर्वाद दिया था। जैसे एक आशीर्वाद दिया था कि ठीक है, वरदान दिया था कि हमारा विवाह संपन्न होगा, और दूसरा आशीर्वाद दिया था माता ने कि गणेश जी के लिए, कि आपको गणेश जी जो हैं वो पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे। तो माता को ये 2-2 आशीर्वाद इस महीने में मिले। तो भगवान भोलेनाथ माता जी को कहते हैं कि हे पार्वती, आपने श्रावण के महीने में, ये जो बहुत ही ज़्यादा पावन श्रावण का महीना है, आपने इस महीने में बहुत ही ज़्यादा घोर तप करके मुझे प्राप्त किया था। तो मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूँ और ये वरदान देता हूँ कि इस श्रावण के महीने में कोई भी मैरिड लेडी है, जो कोई भी सुहागन स्त्री है, अगर वो अच्छे से आपका तप करेगी, आपकी पूजा करेगी, और अपने पति की लंबी आयु के लिए वो व्रत करेगी, और अच्छे से 16 श्रृंगार करेगी, और अच्छे से पूजा संपन्न करेगी, तो मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि उसको भी अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलेगा। मीन्स वो भी हमेशा सुहागन बनी रहेगी, उसके जो सुहाग है उनको कुछ भी कोई कष्ट नहीं होगा। तो ये भगवान भोलेनाथ के वचन थे। तो माता ने बोला कि ठीक है। हरतालिका तीज का जो त्यौहार है ना, ये एक तरह से हरियाली को भी सिग्निफाई करता है। तो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जो हैं, ये प्रकृति के देव हैं। प्रकृति के देव हैं, तो तभी इनका जो महीना है, पावन महीना श्रावण महीना, इस महीने में हरियाली ही हरियाली होती है। इस महीने में जो सुहागन स्त्रियाँ हैं वो क्या करती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, सुबह उठती हैं, स्नान से निर्वृत्त होती हैं, अपने सास के पाँव छूती हैं, अपने व्रत की शुरुआत करती हैं। उनको ना पूरा मीन्स पक्के वाला फास्ट रखना पड़ता है, जल भी ग्रहण नहीं करना पड़ता। तो जैसे ये हरियाली के रिलेटेड, हरियाली के रिगार्डिंग है ये फास्ट, तो लेडीज़ को भी हरे रंग के कपड़े पहनने पड़ते हैं, हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी पड़ती हैं,
फिर उनको अपना पूरा 16 टाइप्स का श्रृंगार करना पड़ता है। 16 टाइप्स में जैसे लेडीज़ का जो आता है वो मैरिड लेडीज़ को सब भी पता है, मीन्स मांग से लेकर पूरा पाँव के वो जो पायलें एंड वो जो और एक्सेसरीज़ वगैरह होती हैं सारा, वो सारा 16 टाइप्स का उनको श्रृंगार करना पड़ता है। और उनको क्या करना होता है कि पूरा मीन्स रेडी होके मंदिर में जाके माता जी के सामने भी ये जो श्रृंगार की सामग्री है ये चढ़ाई जाती है। माता जी को भी ये बिंदिया वगैरह सिंदूर चढ़ाया जाता है, लाल चुनरी चढ़ाई जाती है, माता जी को कलीरे भेंट किए जाते हैं, माता जी को और भगवान भोलेनाथ को मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। तो वहाँ पे जाके जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग की अच्छे से पूजा की जाती है। उसके बाद वहाँ पे कथा की जाती है। हरतालिका तीज की कथा करने के उपरांत जो सुहागन स्त्रियाँ होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान भोलेनाथ से और माता पार्वती से आशीर्वाद मांगती हैं। तो भगवान भोलेनाथ उनके व्रत से प्रसन्न होते हैं और उनको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हैं। जैसे कि अब मैंने आपको कथा में बताया कि भगवान भोलेनाथ ने ये बात खुद बोली थी कि जो औरतें इस दिन व्रत को करेंगी निष्ठा से, मैं उनको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा। जैसे कि माता पार्वती ने भी भगवान भोलेनाथ को इसी दिन पाया था, तो भगवान ने ये वचन खुद कहे थे। हरतालिका जो तीज है ना, इस तीज पे मेहंदी का भी बहुत महत्व बताया जाता है। बोला जाता है कि जो सुहागन स्त्रियाँ उनको मेहंदी अवश्य लगानी चाहिए। मेहंदी लगाने से उनका जो सुहाग है ना वो लंबा, मीन्स के उनकी वही जैसे पति की लंबी आयु बताई जाती है, तो क्या बोला जाता है कि सुहाग की आयु लंबी होती है। तो मेहंदी अवश्य लगानी चाहिए, पाँव में भी और हाथों में भी। तो बाकी इन 16 टाइप्स का श्रृंगार मैंने आपको बता दिया। तो बाकी आप कथा का जो है वो श्रवण कर लीजिएगा। आपके पास जैसे कोई भी पुस्तक होगी, आपको कथा आती होगी, जैसे आप हमेशा एवरी ईयर हरतालिका तीज का व्रत करते हो तो आपको कथा आती होगी। मेरे को जो थोड़ा पता था, जैसे मैंने जो महाशिवपुराण से पढ़ा वो मैंने आपको बता दिया। वो जो छोटी सी कथा मेरे को पता थी वो मैंने आपको बता दी। तो होप सो आपने इसको श्रद्धा से श्रवण किया होगा। तो फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास जो मैंने आपको बताई है। होप सो आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भगवान भोलेनाथ आप पे अपनी कृपा बनाए रखें और आपका जो व्रत है वो अच्छे से संपन्न जाए। ओम शिवाय नमः।